भाई कल हमने डिस्कस किया कि गोल कीपिंग में हमारी जो स्थिति है ट्रांसफर मार्केट में, और गोल कीपिंग में हमारे पास जो बजट है, जो बजट होने वाला है, ठीक है, किस हिसाब की हमारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, किस हिसाब की कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई इन बंदों की, सारे जो हमने डिस्कस किए कल, सारे के सारे गोल कीपर्स, ठीक है। और बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स दिया भाई आप लोगों ने, वीडियो को बहुत प्यार दिया भाई, वीडियो की वॉचिंग भी आई, वीडियो पे हमने डिस्कशन भी बहुत बढ़िया किया, पॉइंट्स, अपने अपने समर्थन, जिस जिस बंदे को हम समर्थन दे रहे हैं, और सब कुछ देख दाख के मेरे को ऐसा महसूस हुआ, जो कि पोलिंग हुई, सब कुछ हुआ, कि पहली चॉइस हर बंदे की, क्योंकि ये बताना भी फर्ज है भाई आफ्टर वीडियो की जो इंटरेक्शन हमारा हुआ है, इसके बेस पे कौन सा बंदा हम ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, कौन से बंदे की पॉसिबिलिटी हमारे फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम यहाँ पे लेके आए बार्सिलोना के लिए। और पहली जो एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, या फिर पहली जो पॉसिबिलिटी बन रही है किसी बंदे की, वो बन रही है भाई एमी मार्टिनेज की, कल की वीडियो के कमेंट सेक्शन की मेजोरिटी के हिसाब से, ठीक है। ये हुआ कल का। अब आज का डिस्कस करना है भाई, हमें लेफ्ट विंगर पोजीशन के लिए हमें क्या लेके आना है, क्या लेके नहीं आना। और भाई खुशी इतनी होती है ना, यकीन मानना, दो सेकंड, भाई खुशी इतनी होती है कि मैं अपनी मन की बातें कर पाता हूँ आपसे। मैं सिर्फ वो बातें नहीं बोलता जो वाकई लोग सुनना चाह रहे हैं, मैं वो बातें करना चाहता हूँ जो वाकई हमारे क्लब में घटित हो रही हैं। और वैसे ही आप लोग भी वो बातें नहीं करते जो मैं सुनना चाह रहा हूँ, आप भी वो बातें करते हो जो क्लब के लिए बेनिफिशियल है। तो इस ट्रांसफर डिस्कशन में ना मज़ा बहुत तगड़ा आता है, और होप सो आपको भी उतना मज़ा आ रहा हो जितना मज़ा मेरे को आ रहा है भाई। और रियली बहुत बहुत ही ज़्यादा ना एक पॉजिटिव ऑरा बन रहा है इस ट्रांसफर मार्केट के दौरान। हम ज़्यादा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, लेकिन मीनिंगफुल जितना उखाड़ पाए वो मीनिंगफुल हो, उसके बारे में ही हम यहाँ पे बैठ के डिस्कशन करते हैं। पहली बात भाई। दूसरी बात भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉन्टिन्यूस सपोर्ट के लिए। और भाई जिन भाइयों को भी काम अच्छा लग रहा है भाई, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना भाई चैनल को, मोटिवेशन मिलता है और तगड़ी वीडियोस बनाने का, और पैशनेटली वीडियोस बनाने का, पहला। और जिन भाइयों को काम अच्छा नहीं लग रहा, हेटर्स के अलावा हेटर्स के अलावा, तो भाई वो भाई प्लीज़ अपना सजेशन मेरे को दें। कल एक भाई है हमारे, उन्होंने सजेशन दिया, नाम यूजीसी भाई, कि थंबनेल को ऐसे ऐसे करो। मैंने वो किया, भाई को पसंद आया, तो भाई का सजेशन मैंने रखा, और मतलब रखा क्या, जो भी कर सकता हूँ उस पर मैंने काम किया। तो भाई शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपके धन्यवाद के बाद से, 3-4 फोटोज मैंने लगाई हैं भाई, ठीक है। और मैं चाहता हूँ इन फोटोज पे हम एक एक बात करें, इन प्लेयर पे हम एक एक बात करें, जो कि वाकई में जायज़ बात है। और भाई एक वीडियो में ये सारी बातें करना बेमानी हो जाएगी, क्योंकि हर मतलब स्पीड क्या है, एज क्या है, ट्रांसफर वैल्यू क्या है, ड्रिबलिंग कितनी बार की है, गोल्स कितने हैं, टेक ऑन्स कितने लिए, ये एक वीडियो में सारा डिस्कस नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी मैं 2-3 चीज़ें पार्ट बाय पार्ट लेने की कोशिश करूंगा इस पोजीशन के लिए, क्योंकि अगले सीजन में जाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन लेफ्ट विंगर ही है, और इसके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन हमें करनी बहुत ज़रूरी है। और आपका इसमें कल की तरह आपका आज का भी समर्थन चाहिए। बताना भाई, आपके हिसाब से देखो, रिलीज क्लॉज रूमर्स के बेस पे या अलग साइड के अलग दिखाते हैं, तो भाई मैं उस बेस पे आपको, उस रिसर्च के बेस पे बताऊंगा अप्रॉक्सीमेटली फिगर। आप मेरे को बता देना अगर आपको ज़्यादा बेटर पता हो कि हाँ भाई ये एग्जैक्ट फिगर है, तो मेरे को भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी भाई, ठीक है, फैसला लेने में कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना। शुरुआत करते हैं भाई, सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाई लुइस डियाज से। लुइस डियाज जो है भाई, मैं अनकट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि भाई प्रॉपर जज्बात होने चाहिए। लुइस डियाज जो है, उसकी मैं ट्रांसफर मार्केट अभी देख रहा था, पिछले साल तो 60 मिलियन के आसपास दिखा रही थी। अब पता नहीं कितना सही कितना झूठ, इसलिए मैं बिलीव करता नहीं भाई इन फिगर्स पे, लेकिन जो भी इंटरनेट पे आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली अभी की फिगर उसकी दिखा रही है 85 मिलियन, ठीक, यूरोस। लोग बोले डेको वो कर रहा है, हाँ भाई उससे ग्रस्त है, उसकी आने से मतलब उसकी पर्सनैलिटी को लेके काफ़ी ज़्यादा हाइपर है, हाइप कर देता है चीज़ों को भाई। कहीं ना कहीं डेको ठीक है, ठीक है। लुइस डियाज के पास वो पर्सनैलिटी है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा एज की, टॉप स्पीड की, और ट्रांसफर वैल्यू की, आज की इन चारों प्लेयर्स की, तो भाई लुइस डियाज भी मेरी पहली चॉइस था लास्ट सीजन तक, और अब भी कहीं ना कहीं मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। लेकिन जिस हिसाब से बजट है, उस केस में अगर यही बजट 60 मिलियन का होता, तो मैं लुइस डियाज ही प्रेफर करता भाई, ऑनेस्टली। लास्ट सीजन की सारी वीडियोस उठा के देख लो, निको विलियम्स से ऊपर लुइस डियाज ही रखा है मैंने, ठीक है। पहला, एज बंदे की है 27 साल। एवरेज जो मैं इसकी वो देख रहा था, क्या नाम, एवरेज बोल रहा हूँ, जो मैं इसकी वो देख रहा था, टॉप स्पीड भाई वो दिखा रही है आपकी 36 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो यानी कि और ये स्पीड थी 2023-24 की। जो 2024-25 की सीजन की जो एक स्पीड रिकॉर्ड की गई है, वो अप्रोक्सीमेटली दिखा रही है 34 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई। तो ये इसका वैल्यू
एज और स्पीड के बेस पे है, जो कि भाई देखो इस पोजीशन के बिना हम एंटर नहीं कर सकते। इस पोजीशन के साथ अगर एंटर करते हैं तो सीजन अच्छा जाएगा, नहीं करते तो हम कुत्ते की तरह पेलेंगे, क्योंकि मड्रिड की साइनिंग ज़बरदस्त पे ज़बरदस्त होती जा रही है। तो भाई हाँ, पहली तो नहीं बोलूंगा इस बजट में, बजट के बेस पे, लेकिन दूसरी मेरी सबसे पसंदीदा साइनिंग लुइस डियाज हो सकती है, क्योंकि वर्क रेट प्रोवाइड करेगा रफीनिया की तरह। अब लोग बोलेंगे वहाँ पे रफीनिया, अगर लेफ्ट विंगर लेंगे रफीनिया कहाँ खेलेगा, क्योंकि राइट पे ऑलरेडी यमाल खेलता है, तो रफीनिया कैम वैम में कहीं भी या फिर कहीं भी खेल सकता है, फॉल्स नाइन लगा लो कहीं जहाँ भी आपको लगता है। रफीनिया एक चीनी है जो पानी में मिलने के लिए ज़्यादा जगह लेगी नहीं भाई, तो रफीनिया किसी भी पोजीशन पे खेल सकता है। तो लुइस डियाज का, और हाँ पोर्टुगीज बायस भी हो सकता है डेको का, पर इतना भी बायस नहीं है कि भाई इसी क्वालिटी को हम देखा करते, क्वालिटी लुइस डियाज में है, ऐसा नहीं है। हाँ मैक्सिमम लोग खिलाफ है लुइस डियाज के, लेकिन मैं कहीं ना कहीं दूसरे नंबर पे समर्थन में हूँ। पहले नंबर पे होता अगर 60 मिलियन का बजट होता, लेकिन मैं 60 का बजट है नहीं, 85 का है, तो उसको दूसरे नंबर पे रखूंगा, सिर्फ प्राइसिंग के बेस पे। दूसरा, और अच्छी बात है इन सब प्लेयर्स को हमने खेलते हुए देखा है, जो 4 फोटोज मैंने लगाई हैं भाई, और इनके बारे में एक नजरिया देना आसान होगा। दूसरा भाई, निको विलियम्स। निको विलियम्स का जो न्यूज़ आ रही है, लपोटा वपोटा जो भी एक ट्रांसफर में एक रूमर आ रहा है भाई मार्केट में, कि ये बंदे इसको प्रेफर कर ही नहीं रहे हैं, और निको विलियम्स के कोई इतना ज़्यादा हाइप उठी नहीं है यूरोज के बाद से। यूरो के बाद से इतना कोई ज़्यादा एथलेटिक बिलबाओ के लिए, या मैंने सुना भाई इंजरी प्रोन भी है, और कहीं ना उसने भी बेईमानी की थी जब ट्रांसफर मार्केट चला था। हाँ हमारे मैनेजमेंट ने भी झूठ बोला होगा, लेकिन सारी गलती हमारी मैनेजमेंट की नहीं है। झूठ भी शायद इसलिए बोला हो, हम तो अपने बंदों को प्रेफर करेंगे ना भाई, झूठ भी शायद इसलिए बोला हो क्योंकि वो भी चीज़ें लटका रहा था, जैसे कि सेल्स में होता है ना, मार्केटिंग में होता है, हो जाएगा सर, तो हो जाएगा के चक्कर में कस्टमर पे आप डिपेंड रहते हो। तो वो चीज़ मेरे को लग रही है, और निको विलियम्स से उस प्रोफेशनलिज्म की एक बू मेरे को नहीं आती, ठीक है। और अभी जो रूमर्स आ रहे हैं कि भाई मड्रिड विलियम्स को साइन करना चाह रही है, रॉड्रिगो जाएगा, तो भाई कोई ना कोई उनको चाहिए क्लब वर्ल्ड कप के लिए, तो भाई मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि निको विलियम्स मड्रिड जा सकता है। बारसा में मैं उसको देखना चाहता नहीं हूँ। टॉप स्पीड अगेन, अप्रॉक्सीमेटली 36, और एज 23 साल, और भाई आपकी ट्रांसफर वैल्यू वही 60 से 65 मिलियन के आसपास इसका बजट जा रहा है, जो कि मैं चाहता नहीं भाई इस वैल्यू में आप निको विलियम्स लेके आओ। हाँ ट्रेंड की स्पीड है, लेकिन हमारे पास पास बोल रहा हूँ, हमारे पास और भी कैंडिडेट है भाई जो इसको बीट कर सकते हैं। हमारे पास और भी कैंडिडेट हैं जो इनको, जो मड्रिड का एक डिफेंस है उसकी पिलाई कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, उसको वो ऑप्शन में लास्ट में ट्रीट करूंगा। तो निको विलियम्स मेरी कहीं भी प्रायोरिटी नहीं है, और निको विलियम्स आने की कोई भी उम्मीद मेरे को नहीं लग रही। दिल रखने के लिए मैं यहाँ पे कोई भी बात नहीं करूंगा आपके, ठीक है, ये आपने। तीसरा भाई, राफेल लियाओ। अब इस प्लेयर को लेके बहुत सारे जो पूरा हमारा फैन बेस है 80% राफेल लियाओ के फेवर में है। लास्ट सीजन जब हम इसकी ट्रांसफर मार्केट चेक कर रहे थे वैल्यू, तो 100 120 165 के आसपास जा रही थी उस टाइम भाई, उस टाइम गलत हो सकता हूँ, लेकिन उस टाइम जहाँ से मैंने पढ़ा था। इस टाइम भाई मैं अभी जो सर्च मार के आया हूँ, इसकी ट्रांसफर वैल्यू जा रही है अप्रॉक्सीमेटली 75 से 85 मिलियन, 75 दिखा रहा था शायद वहाँ पे। तो 75 मिलियन अगर वैल्यू सही है, अगर फिर बोल रहा हूँ भाई अगर ज़्यादा है तो मेरे को बताना पक्का, 75 मिलियन की अगर वैल्यू सही है तो राफेल लियाओ को आप एक टाइम अफोर्ड कर सकते हो प्रैक्टिकली। लेकिन अगर इसकी वैल्यू जा रही है 100 मिलियन से ऊपर, तो भाई मेरे हिसाब से राफेल लियाओ इतना ज़बरदस्त मेरे को नहीं लगता। हाँ उसकी हाइप मेरे को थोड़ी ज़्यादा लगती है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम जब मैंने उसको अपनी टीम के अगेंस्ट फ्रेंडलीज में खेलते हुए देखा है, फ्रेंडलीज का माहौल एक अलग होता है, या फिर कहीं भी देखा है तो लोग बोलते हैं कि 5 में से 1 ड्रिबलिंग वो निकाल लेता है, जो मैंने सुना है भाई कि 5 में से 1 ड्रिबलिंग वो निकाल लेगा। लेकिन हमारे पास ऐसे ऑप्शंस भी है, निको विलियम्स 5 में से 3 निकाल लेगा, लुइस डियाज 5 में से 2 निकाल लेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि भाई ज़्यादा वैल्यू वाले प्लेयर को ज़बरदस्ती उठा के ले आए, क्योंकि हमें बाकी पोजीशन भी स्ट्रेंथन करनी है। हाँ अगर हमारे पास पैसा होता तो हम इस चीज़ को भी देखते, लेकिन राफेल लियाओ की इस टाइम अगर 75 मिलियन की पॉसिबिलिटी है, तो ये कहीं ना कहीं मेरे को फिजिबल लग रहा है भाई, फिजिबल लग रहा है। टॉप स्पीड की अगर बात करूं तो 36.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 37 लगा लो मोटा मोटी। और भाई एज एज आई थिंक कितनी है, 24 से 25 साल की एज है भाई इसकी। तो इस चीज़ को हम अफोर्ड कर सकते हैं फाइनेंशियली अगर 75 मिलियन है। और कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ें क्वालिटी देखते हैं, और सुनने में आया था लपोटा भी काफ़ी पसंद करता है लियाओ को, एक सुपरस्टार साइनिंग भी हो जाएगी, टी शर्ट सेल भी बढ़ जाएगी, और कहीं ना कहीं हाइट भी अच्छी है, तो डींगे लंबी डींगे इसके पास हैं भागने के लिए। लुइस डियाज की जो डींगे हैं वो हैं स्लो, स्लो नहीं बोलूँगा छोटी, ये लंबी टाप मारेगा भाई तेंदुए वाली, तो काटने के और ड्रिबल पास करने की एक 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 पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक। तो राफेल लियाओ मेरे को इस टाइम नंबर 3 पे, इन 4 में से नंबर 3 पे पॉसिबिलिटी लगती है। नंबर 2 पे लग रही है क्या, लुइस डियाज। नंबर 3 पे लग रही है क्या, राफेल लियाओ। चौथे पे जो निको विलियम्स है वो मेरे को लग नहीं रही है, लेकिन जो
एक पूरा केस है, इसको डिस्कस करना भी ज़रूरी है ताकि जो बचा कुछ रूमर्स है ना वो भी हट जाए और हम वहाँ पे फोकस करें जहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए। अब आते हैं भाई, जैसे मैंने कल बताया था मेरी सबसे पसंदीदा जो साइनिंग होगी वो मार्टिनेज होगा। तो इस टाइम अगर मेरी सबसे पसंदीदा साइनिंग आप देखते हो, इस टाइम जिस प्लेयर के अंदर सबसे ज़्यादा भूख है, क्योंकि इन सब प्लेयर्स को जो हमने डिस्कस किया इनको प्लेइंग टाइम मिला है। रैशफोर्ड एस्टन में इसलिए गया क्योंकि प्लेइंग टाइम भी नहीं है। बहुत सारे मैटर हो सकते हैं, बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से वो वहाँ पे गया। और एस्टन विला में उसने जाके तगड़ा परफॉर्म किया, ड्रिबल विबल गोल्स वोल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि बाकी वीडियोस के लिए भी चीज़ें रहनी चाहिए। हर चीज़ को अगर डिस्कस करूँगा तो भाई खिचड़ी बन जाएगी। तो रैशफोर्ड को जितना मैंने एस्टन अगेंस्ट पीएसजी खेलते हुए देखा भाई, इसकी ड्रिबलिंग आपने राइट विंग से देखी होगी और ये राइट विंग पे भी खेल सकता है, ये लेफ्ट विंग पे भी खेल सकता है और ये सेंटर फॉरवर्ड भी खेल सकता है। राइट विंग, लेफ्ट विंग, सेंटर फॉरवर्ड, तो आपके पास एक टोटल प्लेयर आ जाएगा। 6'3", 6'4" के आसपास हाइट होगी शायद इसकी भाई। तो बंदे के पास अगेन लंबी डींगे हैं लिया वाली। स्पीड इसकी जो आ रही है भाई, इसकी स्पीड आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 36 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 35 पॉइंट समथिंग है। तो 36, रफेल की 37 लगा लो, ठीक है, लुइस डियाज की 36 लगा लो, रैशफोर्ड की 36 लगा लो। पैसे पे भाई हर चीज़ देखनी पड़ेगी। इसके पास एडिशनल हाइट है, तो जो कॉर्नर्स आएंगे, जो क्रॉसेज आएंगे यमाल के, जो क्रॉसेज आएंगे रफीनिया के, ये हेडर भी ले सकता है उस पर। लेवेंडोस्की को रेस्ट भी मिल सकता है, पाव विक्टर को भी रेस्ट मिल सकता है, फेरान टोरेस। आपके पास एक तरह से 4 सेंटर फॉरवर्ड हो जाएंगे, आपके पास 2 लेफ्ट विंग हो जाएंगे, आपके पास 2 राइट विंग हो जाएंगे अगर आप रैशफोर्ड को हर पोजीशन पे खिलाते हो। मेरी इस बात पे शायद आपको पॉइंट लग रहा होगा क्योंकि मेरे को खुद महसूस हो रही है भाई। अगर आप देखोगे इस पूरी वीडियो में सबसे ज़्यादा डिस्कशन जो एक हर हर पहलू पे हो रहा है, हर पोजीशन। राफेल ले आओ, आप लेफ्ट विंग खिला सकते हो, लुइस डियाज ठीक है मेक शिफ्ट आप खिला दो, लेकिन आपने अभी तक मैक्सिमम वहीं पे खेलते हुए देखा होगा। निको विलियम्स आपने मैक्सिमम लेफ्ट विंग पे खेलते देखा होगा। ये बाकी के 3 प्लेयर्स आपने लेफ्ट विंग पे देखे, लेकिन रैशफोर्ड आपने हर जगह देखा है। रैशफोर्ड आपने लेफ्ट विंग पे देखा है, सेंटर फॉरवर्ड देखा है अगेन, और राइट विंग पे भी देखा है। फ्री किक्स भी अच्छी हैं, पेनल्टीज भी ठीक ठाक हैं बंदे की, ठीक है, हाइट भी है, स्पीड भी है, लंबी डींगे भी हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लॉज है, और उस क्लॉज से पहले बात कर लें भाई, रैशफोर्ड भूखा है परफॉर्म करने के लिए बड़े लेवल पे, और जो रूमर्स आ रहे हैं वही आ रहे हैं भाई, रैशफोर्ड पैशनेटली बार्सिलोना में खेलना चाह रहा है और हमें सारे प्लेयर्स ऐसे चाहिए जो पैशनेटली इस बैच के लिए खेलें, और रैशफोर्ड उनमें से एक है। एक नहीं बोलूंगा, रैशफोर्ड इन चारों ऑप्शंस में से सबसे टॉप पे है। अगर मैं बात करता हूँ भाई, अगर मैं बात करता हूँ ट्रांसफर बजट की, अभी जो मैंने सर्च मारा है रिसेंटली 40 मिलियन की इसकी वैल्यू दिखा रही है। तो यानी कि सबसे कम वैल्यू इसकी, सबसे ज़्यादा रोल्स यही डिफाइन करेगा, सबसे ज़्यादा पोजीशन पे टक 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 यही खेलेगा, सबसे ज़्यादा एक अच्छी स्पीड है, 36 की स्पीड इसकी है। एज 27 साल, तो यानी कि मेच्योरिटी भी है, बुढ़ा भी नहीं है, जवान भी नहीं है, मेच्योरिटी है। इंग्लैंड ईपीएल में खेला है, चैंपियंस लीग खेला है, यूरोपा लीग खेला है, तो आपके पास इसके पास टॉप एक्सपीरियंस है। और याद करो जावी का वो सीजन जब बार्सिलोना यूनाइटेड के घर पे यूरोपा लीग सेकंड लेग में हार के आई थी, उस टाइम उस सीजन रैशफोर्ड के आंकड़े देख लो। और मैं अब भी पूरी शिद्दत के साथ कहता हूँ, मैं अभी पूरे के पूरे कॉन्फिडेंस और पूरे होश में कहता हूँ, रैशफोर्ड इन चारों में सबसे तगड़ी साइनिंग बन के निकलेगी। जो हमने डैनी ऑल्मो के लिए कहा था, शुरू में अच्छा था, बाद में इंजर्ड हुआ, कोई बात नहीं यार, लेकिन डैनी ऑल्मो का इफेक्ट भी कम नहीं था। रैशफोर्ड बहुत तगड़ी साइनिंग निकलेगा, क्योंकि क्योंकि टैलेंट के साथ साथ भूख भी, और बिना भूख का टैलेंट कुछ नहीं करेगा, और बिना टैलेंट की भूख कुछ नहीं करेगी भाई। मेरी प्रायोरिटी रैशफोर्ड। प्रैक्टिकली जो हमने डिस्कस किया है, सबसे ज़्यादा लग रहा है भाई उम्मीद मेरे को रैशफोर्ड की, पैसों में भी, एज में भी, भूख में भी, पोजिशन में भी, हर चीज़ में। तो रैशफोर्ड नंबर 1 पे लग रहा है मुझे, आना चाहिए, मैं नहीं बोलूँगा आएगा, क्योंकि रूमर्स अभी रैशफोर्ड के आ रहे हैं पर उतनी स्ट्रांगली नहीं आ रहे जितने डियाज के आ रहे हैं। नंबर 1 रैशफोर्ड, नंबर 2 डियाज, नंबर 3 ले आओ नीको की, कोई उम्मीद है नहीं। तो ये मेरी एक सीरीज़ है भाई, ये मेरी एक बातचीत मैं आपसे करना चाह रहा था। आप मेरे को बताना पक्का प्लीज़ कौन सा प्लेयर आप चाहते हो, और प्रैक्टिकली आप कौन सा चाहते हो। पैसे भी ध्यान में रखना भाई, पैसे ध्यान में रखना, क्योंकि पैसों के हिसाब से सब कुछ हो रहा है। जो हम पिल रहे हैं पिछले कई सीजन से ट्रांसफर मार्केट में, वो पैसों की वजह से पिल रहे हैं ना भाई। तो पैसे दिमाग में रख के पहला जो आपका ऑप्शन होगा वो पैसा ही रखना, उसके बेस पे बाकी सारा टैलेंट देखना। हाँ हाँ, पैसा अगर आता है, न्यूज़ अगर डेवलप होती है कि बारसा कुछ भी ऑफिशियली अच्छा स्पेंड कर सकती है, तो उसके हिसाब से डिस्कस करेंगे। लेकिन करंटली अगर उस पैसे को भी दिमाग में रखूंगे बारसा फ्रीली स्पेंड कर सकती है, तब भी भाई मैं रैशफोर्ड को ही रखूंगा। फालतू का पैसा फूकने का कोई वो नहीं है। मड्रिड से सीखो, जिस तरीके से फ्री ट्रांसफर लेके आती है, तो हमें भी फ्री या फिर कम वैल्यू के ट्रांसफर लाने चाहिए, क्योंकि जब बर्डन कम रहेगा प्राइस टैग का, तो भाई पेलने की क्षमता भी प्लेयर में ज़्यादा रहेगी। ये मेरी एक ओपिनियन है भाई, अपनी ओपिनियन आप पक्का बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विस्कल बारसा।